नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करना, इन दो टॉपिक्स पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्रासरण या ओस्मोसिस के बारे में जानेंगे और लॉज ऑफ ऑस्मोसिस या लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब के नियमों पर चर्चा करेंगे। कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्वतः परिवर्तित प्रवाह स्पॉन्टेनियस फ्लो प्रासरण या ओस्मोसिस कहलाता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि इनमें साम्य या इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए। साम्य पर झिल्ली के दोनों ओर समान सांद्रता होती है। जब सूखे हुए फल, सूखे मटर, रक्त की लाल कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स इत्यादि को पानी में रखा जाता है तो वे फूल जाते हैं। ऐसा कोश की दीवारों से उनमें पानी जाने के कारण होता है। कोश की दीवारें फल में उपस्थित ग्लूकोज, शक्कर या लवण को बाहर नहीं आने देती। इस तरह कोश की दीवारें अपने में से विलायक के अणुओं को ही जाने देती हैं। इस प्रकार कोश की दीवारें भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं, जिनमें से पानी विलायक प्रवेश कर जाता है और परासरण के कारण फूल जाता है। परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फेफर द्वारा दिए गए परिणामों का विस्तृत अध्ययन करके 1885 में वॉन्ट हॉफ ने विलयनों के लिए परासरण दाब नियमों की व्याख्या की। उसने यह देखा कि विलयन तथा गैसों के गुणों में अनेक समानताएं हैं। इसके अध्ययन के पश्चात उसने विलयनों का एक सिद्धांत दिया जो वॉन्ट हॉफ का विलयन सिद्धांत या वॉन्ट हॉफ्स थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। वॉन्ट हॉफ बॉयल का नियम, वॉन्ट हॉफ्स बॉयल्स लॉ। जिस प्रकार गैस के अणुओं का इसके पात्र की दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विलयन का परासरण दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं के टकराने पर उत्पन्न होता है, जो विलयन की सांद्रता के समानुपाती है। इससे वॉन्ट हॉफ ने यह परिणाम निकाला कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलेय अणुओं की संख्या तथा विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती सी, पाई बटा सी बराबर स्थिरांक। यहाँ पाई परासरण दाब तथा सी विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि सी सांद्रता बराबर 1/V, जहाँ V लीटर में है वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल विलेय उपस्थित है। अतः समीकरण 50 से पाई समानुपाती 1/V, पाई बराबर K × 1/V, पाई V बराबर K बराबर कांस्टेंट या स्थिरांक। अंतः स्थिर ताप पर तनु विलयनों के परासरण दाब तथा उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। यह गैसों के बॉयल नियम, बॉयल्स लॉ फॉर गैसेस के अनुरूप है। अंतः यह तनु विलयनों का वॉन्ट हॉफ बॉयल का नियम कहलाता है। बर्कले और हार्टले के कुछ प्रयोगात्मक परिणामों को दिखाया गया है, जिसके गुणनफल पाई V की स्थिरता से यह नियम स्पष्ट हो जाता है। वॉन्ट हॉफ चार्ल्स का नियम, वॉन्ट हॉफ्स चार्ल्स लॉ। दाब ताप वॉन्ट हॉफ नियम, प्रेशर टेम्परेचर वॉन्ट हॉफ लॉ। तनु विलयन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए विलयन के परासरण दाब पर ताप का प्रभाव गैस के दाब पर ताप के प्रभाव के समान होता है। यदि विलयन की सांद्रता अथवा विलेय अणुओं की संख्या को स्थिर रखकर ताप बढ़ाया जाए तो विलयन में विलेय अणुओं का वेग बढ़ने के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली पर अधिक गति से टकराने के कारण परासरण दाब बढ़ जाता है। अर्थात अणुओं की झिल्ली पर टक्कर ताप की समानुपाती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप का समानुपाती होता है।
चूँकि सांद्रता C और आयतन V एक दूसरे से संबंधित है और विलयन के आयतन में वृद्धि नगण्य होती है, अतः स्थिर आयतन पर तनु विलयन का परासरण दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह गैसों के चार्ल्स नियम के अनुरूप है, अतः यह तनु विलयनों के लिए वॉन हॉफ चार्ल्स का नियम या विलयनों के लिए दाब ताप नियम कहलाता है। पाई समानुपाती T, पाई बाय T बराबर स्थिरांक।